वेलकम टू माय चैनल एसएस यूनिक एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी इस चैनल में एक बार फिर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आज इस चैनल का पहला वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ा था। तो आज जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं नेट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसमें रिसर्चर जो होता है वो खुद सैंपल को चूज़ करता है। ठीक है, और तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो टेक्निक्स के थ्रू सैंपल निकाल लेता है। ठीक है, तो चलिए जी पढ़ते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, तो इसके जो टाइप्स है वो है कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, परपेचुअल सैम्पलिंग, और इसके साथ एक और भी आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को हफाजार्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर चोजन बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव ईज ऑफ एक्सेस। तो ये एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसमें रिसर्चर जो होता है वो सैंपल को चूज़ करता है, सिलेक्ट करता है किस पे, एक्सेस पे, क्लोज एक्सेस पे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में रिसर्चर जो होता है वो जो सैंपल को सिलेक्ट करता है वो किस बेस पे करता है, कन्वीनियंस बेस पे। कन्वीनियंस मीन्स यही होती है कि जहाँ तक उसकी पहुँच हो, ईजी एक्सेस हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल इसकी यही है कि अगर रिसर्चर किसी मॉल में है तो वहाँ के जो शॉपकीपर्स है वो उनमें से सैंपल को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसमें रिसर्चर सैंपल को कलेक्ट करता है या सिलेक्ट करता है, कैसे, बाय कन्वीनियंस। ठीक है, चलिए जी आगे। जजमेंटल सैम्पलिंग और परपेचुअल सैम्पलिंग। द रिसर्चर चूजेस द सैंपल बेस्ड ऑन who they think would be appropriate for the study। तो पर्पस से ही हमें पता चलता है कि रिसर्चर जो होता है, जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है वो सैंपल को सिलेक्ट करता है, कैसे, अपने पर्पस के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि उसे पता होती है कि कौन सा यूनिट जो है पॉपुलेशन का वो अप्रोप्रिएट है उसकी स्टडी के लिए। ठीक है, दिस इज़ यूज्ड प्राइमरी वेयर देयर इज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। तो ये तब यूज़ की जाती है जब पॉपुलेशन जो हो वो लिमिटेड हो। ठीक है, तो चलिए जी आगे। तो परपेचुअल सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स भी है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ परपेचुअल सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स भी है। कौन कौन सा है, डिवेंट केस है, ये पहला टाइप है। दूसरा केस स्टडी है, और तीसरा जो है एडहॉक कोटाज है। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है। तो चलिए जी आगे पढ़ते हैं अब कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग वेरी सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये बहुत ही करीब और सिमिलर होती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से। मीन्स क्योंकि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जब हम देखते हैं तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन होती है उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट स्ट्राटाज में, किस बेस पे, कुछ फैक्टर्स पे, फॉर एग्जांपल सेक्स के फैक्टर पे या सोशो इकनॉमिक फैक्टर पे। तो हम उस वक्त स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन जो होती है उनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट स्ट्राटा में। तो यहाँ क्या होता है, then judgment is used to select the participants from each stratum based on specified proportion। तो कोटा सैम्पलिंग में भी क्या किया जाता है कि उनको जो पॉपुलेशन होती है वो डिवाइड की जाती है डिफरेंट स्ट्राटाज में। फिर हम ईच स्ट्राटा से पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं या यूनिट्स को लेते हैं और अपना सैंपल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो अब हम पढ़ते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, द फर्स्ट रेस्पोंडेंट रेफर्स एन एक्विटेंस। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रेस्पोंडेंट होता है वो दूसरे रेस्पोंडेंट का नाम देता है, पता देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्नोबॉल सैम्पलिंग की। फॉर एग्जांपल अगर हमें रिसर्च करनी है ड्रग एडिक्टेड चिल्ड्रंस पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पहले एक बंदे को ले आना है। तो फिर वो दूसरे बंदों का नाम देगा, फिर वो तीसरे बंदों का, वो जब मिलेंगे तो ये बहुत सारे बंदों का नाम देंगे जो भी इसमें एडिक्ट होंगे। तो इस तरह से ये सैम्पलिंग होती है। या तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स कि एक बंदा दूसरे बंदे का नाम देता है, फिर वो बंदा दूसरे बंदे का, ठीक है। तो ये एक चेन बनती है। या आप देख सकते हो कि आपने मूवी देखी होगी जय हो, जो सलमान खान की आई थी, तो उसमें वो कहता है कि आगे 3 बंदों की मदद कर लेना, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही आइडिया इसमें भी मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, की डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन सैम्पल। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो जितने भी यूनिट्स होते हैं पॉपुलेशन में, उनका बराबर चांस होता है, हर एक का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने में सैंपल में, ठीक है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इसमें जो सैंपल होता है वो सिलेक्ट किया जाता है एट द डिस्क्रिशन ऑफ द रिसर्च, मीन्स कि रिसर्चर के व्यू पॉइंट से, या रिसर्च एज पर रिसर्चर किस किस को वो सिलेक्ट करे, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज रैंडम सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी को कहते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जो होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में वो अनबायस्ड होते हैं, मीन्स कि उसमें बायस नहीं पाया जाता। और जो रिजल्ट्स होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में वो बायस्ड होते हैं, मीन्स कि उनमें अपने ओपिनियन ज़्यादातर होते हैं। मेथड्स आर ऑब्जेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो मेथड्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो मेथड्स किस में पाए जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में, वो सब्जेक्टिव होते हैं। तो लास्ट वन इसका है हाइपोथेसिस इज टेस्टेड। हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है कहाँ, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस होता है उसको जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।